नमस्कार स्टूडेंट्स। मैं आप सभी के लिए लाया हूं एक बहुत बड़ी खुशखबरी और एक बहुत बड़ी नई अपडेट। तो आप मेरे साथ अंत तक बने रहिए जिससे आपको छोटी से छोटी जानकारी प्राप्त हो सके और आप अच्छे से इस भर्ती के फॉर्म को फिल कर पाएं। और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपके पास हमारी नौकरियों से संबंधित अपडेट आती रहे। और लाइक करना ना भूलें, लाइक जरूर करें। तो चलिए चलते हैं भर्ती की तरफ। दरअसल ये भर्ती दिल्ली होमगार्ड की पहले आई थी 10,285 पदों को लेकर। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, बच्चों ने इस भर्ती पर केस डाल दिया। इसी संदर्भ में मैं आपको बताऊंगा कि अब हुआ क्या है और आपके लिए क्या क्या फायदे हुए हैं। तो ये भर्ती मैंने आपको बताया था, आपको दिल्ली होमगार्ड। इस भर्ती की सबसे बड़ी समस्या थी कि इस भर्ती में केवल वो ही लोग फॉर्म भर सकते थे जिनका दिल्ली में निवास था या दिल्ली के किसी बैंक अकाउंट में अकाउंट खुला हुआ था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब क्या है, अब कोर्ट में केस इसी बात का है कि सर हमें ये बताएं आप कि दिल्ली पुलिस के फॉर्म तो भारत का प्रत्येक नागरिक भर सकता है, लेकिन क्या होमगार्ड का नहीं भर सकता? इस बात का केस है और भी कई सारे पचड़े हैं जिनको मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो आप मेरे साथ अंत तक बने रहिए। तो सबसे पहले ले चलता हूं मैं आपको पद पर। पहले पद थे इसमें 10,285। अब जो मैं आपको बता रहा हूं उसमें जो आपके प्लस हो गए हैं पद वो 8,000 हो गए हैं। ठीक है भैया, 8,000 पद बढ़ चुके हैं, 8,000। इसके बाद अब बात करते हैं सैलरी की। सैलरी पहले थी भैया आपकी 25,000 और अब सैलरी बन गई है आपकी 35,000। ये 35,000 मिलती थी भैया एमटीएस वालों को। तो अब जो सैलरी मिलेगी आपको वो 35,000 मिलेगी अकॉर्डिंग टू एमटीएस। ठीक। इसके बाद अब आपकी जो सर्विस रहने वाली थी पहले, उसको जब मन करता था जब हटा देते थे। अब क्या होगा, अब आपकी जो एज रहेगी 60 वर्ष रहेगी। 60 वर्ष तक आपको कोई नहीं हटाएगा। जैसे दिल्ली पुलिस के जवान को 60 वर्ष बाद रिटायरमेंट मिलती है, ऐसी रिटायरमेंट मिलेगी। और मैं अब आपको बता दूं इससे अलग, ये फॉर्म कब से निकलेंगे और हाइट क्या रहेगी। सबसे ज्यादा सवाल उठता है कि हाइट का क्या मैटर है सर। हाइट बता दूं मैं आपको। हाइट हाइट रहने वाली है आपकी 165 सेंटीमीटर, यानी कि लगभग लगभग 5 फुट 5 इंच जनरल के लिए। ठीक है, तभी आप लोग फॉर्म भर पाएंगे जनरल में जिसकी हाइट 5.5 सेंटीमीटर हो, 5.5 फुट होगी, सॉरी सेंटीमीटर नहीं फुट। और सेंटीमीटर में अगर हम बात करें तो 165 सेंटीमीटर। इससे अलग SC ST और जो छूट वगैरह मिलती है उसका तो आप सभी को पता ही है। ठीक है, और भागना दौड़ना एग्जाम सिलेबस वगैरह सारी जानकारी मैंने अपने पिछले वीडियो में दे रखी है। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको तसल्ली से देख लेना जिससे आपको सारा कुछ पता चल जाए। उसमें मैंने बुक भी बताई है कि आप किस तरीके से दिल्ली होमगार्ड के पेपर को क्लियर कर सकते हो। ज्यादा हवाबाजी वाला पेपर नहीं आता, आप समझ रहे हो, ज्यादा हवाबाजी वाला पेपर आता है बशर्ते आप थोड़े पढ़ने वाले होने चाहिए। बस मात्र 100 में से आप 10% पढ़ने वाले होने चाहिए, आप एग्जाम को आराम से क्लियर कर दोगे। सिर्फ 10% पढ़ने वाले। मैंने बुक्स एग्जाम सिलेबस A to Z चीज बताई है, इसीलिए मैं कह रहा हूं उस वीडियो का लिंक मैं डाल दूंगा। अब मैं आपको बता दूं नई बात, इसमें एग्जाम होगा, उसके बाद फिजिकल होगा, उसके बाद मेडिकल होगा। इस भर्ती पर केस इसी बात का है। ये भर्ती पहले कि सिर्फ दिल्ली वालों के लिए थी, अब ये भर्ती है भैया ऑल इंडिया के लिए। ऑल इंडिया मेल और फीमेल इस फॉर्म को भरेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं केस के ऊपर। मैंने अभी आपसे बात करी थी केस। भैया केस का रिजल्ट आएगा 6 या 7 मई को। ठीक है, 6 या 7 मई को। अब दूसरा सवाल क्या बनता है, सर हमारा ये जो फॉर्म है 8,000 के, ये कब निकलेंगे? तो मैं अब आपको बता दूं 6-7 को तो केस खत्म ही हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। इससे अलग मई में 10 मई से लेकर 15 मई के बीच में ये भर्तियां निकल जाएंगी, क्योंकि ये SSC इसका ड्राफ्ट बनाकर भेज देगी और भर्तियां
शायद मैं आपको बता दूं 8,000 प्लस ही है, 8,000 नहीं, 8,000 से ऊपर ही मिलेंगी आपको। और 10 से 15 तारीख के आसपास ये भर्तियां आपको देखने को मिल जाएंगी। अगर ये 10 से 15 को भर्तियां नहीं मिलती हैं मई में, तो 100% जून के सेकंड वीक में ये भर्तियां निकलेंगी। इसीलिए आप अभी से अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करके रखें, जिससे आप इस भर्ती का फॉर्म भर पाएं। ठीक है, मेरे हिसाब से मैंने जो आपको जानकारी दी है वो आपकी समझ में आ गई होगी। तो आपका अभी भी कोई डाउट है तो मेरे पास कमेंट कर देना, मैं कमेंट का जवाब दे दूंगा। ठीक है, और लगभग लगभग जितनी भी बातें हैं मैंने आपको बता दी। और हां, 100% मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, दिल्ली होमगार्ड की 10,285 वाली भर्ती किसी भी कीमत पर रद्द नहीं होगी, रद्द नहीं होगी, एक्सटेंड हो जाएगी, जैसे अभी हुई थी ये दूसरी वाली भर्ती जिसके बारे में मैंने कल बताया था। ठीक है, और आरपीएफ की भर्ती भी एक्सटेंड हो गई है। कुरुक्षेत्र में जो भर्ती निकली थी क्लर्क की, उसकी भी डेट एक्सटेंड हो गई है। तो इस तरीके से डेट एक्सटेंड जरूर हो जाएगी, लेकिन भर्ती रद्द नहीं होगी। तो आई होप आप समझ गए होंगे। इससे अलग आप अपने, सबसे ज्यादा जरूरी है जो आपके जीवन का, वो एक ही है, एग्जाम। एग्जाम की अच्छे से तैयारी करें। फिजिकल तो नॉर्मल से नॉर्मल इंसान भी कर देता है, समस्या सबसे बड़ी है आपके एग्जाम की। तो एग्जाम की अच्छे से तैयारी करें, एग्जाम के बारे में मुझसे पूछ लें। और हां, मैं आपको एक बात और बता दूं, देखो आप लोग हमारे @ADVISE एडवाइस 44 ये टेलीग्राम का ग्रुप है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे मैं आपके पास इसका एग्जाम और बुक्स और सिलेबस वाला जो वीडियो है उसको डाल दूं, या इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, तो आप इस ग्रुप को जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपके पास टेलीग्राम से भी अपडेट आती रहे। और हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक पर भी शेयर करें, ताकि और लोगों को पता चले। नमस्कार।